बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 जो है ये आपका रिलेटेड है रियल नंबर से और कम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर से है। सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं। रियल नंबर के नेचुरल नंबर है हमारे पास, जो हम आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल नंबर हैं। जैसा कि इसको डिनोट करते हैं हम n से, यानी कि हम n से इसको ज़ाहिर करेंगे और ये सेट होता है 1 2 3 4, जितनी भी काउंटिंग हम आम यूज़ करते हैं ये सब नेचुरल नंबर में आ जाती है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर जो है इसके आगे या इससे बड़ा जो है वो है होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसमें नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन उसमें एक एडिशन होता है ज़ीरो का, यानी कि जो सेट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और सो ऑन सो फोर्थ, ये वाला जो है ये होल नंबर है। नेचुरल नंबर है, इसके आगे होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, और ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब तीसरा है जी इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं ये जी से डिनोट करते हैं हम इनको। इसमें ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, सारे ही नंबर शामिल होते हैं, ठीक है। इसको हम जी से शो करते हैं। आगे है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है वो कोई भी नंबर जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। इसको हम जाहिर करते हैं q से। q सेट जो है वो है p/q, जबकि p और q दोनों का ताल्लुक किससे है? इंटीजर से। दोनों का ताल्लुक z से, यानी कि इंटीजर से है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जबकि q जो है ये और q जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगा। सेकेंड है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो है वो नंबर है, इसको हम डिनोट करेंगे q डैश से, और इसमें वो नंबर हैं जो p/q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि x, जबकि x नॉट इक्वल टू p/q, और इसमें जो p और q है वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसमें ये सेट बिल्डिंग फॉर्म है। इसमें इसको इस तरह, यानी कि आपको मैं दोबारा बोल देती हूँ कि x वेयर एज x नॉट इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये सेट जो है ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसमें नंबर कौन से होंगे? अब जब हम कहते हैं कि ये p/q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, तो ये इसमें तमाम जो प्राइम नंबर है ना, वो नंबर है उनके अंडर रूट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, ये 2 अंडर रूट 2 हो गया, ये इरेशनल नंबर है। इससे अगला इंटीजर्स है वो है 3 का अंडर रूट लेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर है। फिर 5 का अंडर रूट लेंगे, ये भी इरेशनल नंबर है। पाई है, ई है, ये तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं उनके अंडर रूट, और ये इस तरह के पाई और ई वगैरह, ये इस तरह के नंबर जो हैं वो तमाम जो हैं वो इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब रियल नंबर देखें। रियल नंबर जो है वो हर किस्म के रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन है, यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर हम यूज़ करते हैं वो रियल नंबर हैं, और उनमें रैशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी कि दोनों किस्म के नंबर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब स्टूडेंट देखें, जो रैशनल नंबर है ये मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी हैं, इनमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, इसमें होल नंबर भी हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी हैं। अच्छा, जो q है, q में जो है ये इससे रिलेटेड इस तरह बिलोंग नहीं करता, जैसे ये सारी एक सीरियल सीक्वेंस चल रही है। जो इरेशनल नंबर है वो हटके हैं थोड़ा सा, यानी कि वो प्राइम नंबर उनके अंडर रूट है, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई कि रियल नंबर कौन से हैं। वो तमाम नंबर जो हम काउंटिंग के लिए या अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनमें रैशनल या इरेशनल दोनों तरह के नंबर जो हैं वो शामिल हैं, और उन सब नंबर्स का जो यूनियन है वो रियल नंबर है। अब देखें टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब रैशनल नंबर जो हैं ये 2 तरह के हैं। एक है, उनमें से एक ऐसा है जिसमें जो डेसिमल हैं उनके डिजिट्स जो हैं वो फाइनेट है, यानी कि जब आप उनको p/q की शक्ल में लिखेंगे, रैशनल नंबर को जब हम p/q की शक्ल में लिखेंगे तो जो उनका डेसिमल है वो एक लिमिटेड है, यानी कि वो फाइनेट है, वो कोई 1-2 डिजिट्स जो हैं वहाँ आके रुक जाता है। जैसे 2/5 है, इसका आंसर आया 0.4, ये यहीं पे रुक गया,
ठीक है। इसी तरह 3/8 है, इसका जो आंसर है इसकी डेसिमल फॉर्म है वो है 0.375, ये भी यहीं तक आके रुक गई है। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है इनका, उसके डिजिट्स जो हैं वो फिक्स हैं यानी कि लिमिटेड हैं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि लिमिटेड उसका डिजिट थे डेसिमल में, इसके हैं नॉन लिमिटेड, इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट इसमें देखें कोई भी नंबर आप फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 2/9 लिया आपने, इसमें देखें 0.2, ये जो 2 है ये आपका चलता ही जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ, यानी कि ये अनलिमिटेड है। तो इसका जो ये फिर रिक्यूरिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 4/11 लें, 4/11 का आप देखेंगे ये 0, 3 अब आगे नहीं गया, लेकिन 36 जो है वो आगे देखें रिपीट हो रहा है। कोई 2 डिजिट्स, कोई 3 डिजिट्स जो हैं वो आगे रिपीट होते रहते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग टाइप है इसकी, ठीक है। अब आए इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये ऑल प्राइम नंबर्स जो हैं वो उनका अगर हम उनको अंडर रूट फॉर्म में लें, जैसा कि हमने √2 लिया है, ये इक्वल टू 1.4124, ये आगे बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो जाएगा। इसी तरह पाई की वैल्यू है 3.141592, ये भी बहुत आगे तक जाएगी। इसी तरह ई की वैल्यू है 2.718281, ये भी आगे जाएगी। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। अब देखें, फर्स्ट है आपका √3। √3 जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर है और उसका अंडर रूट, तो ये कौन सा होगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। प्राइम नंबर का अंडर रूट जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह 1/6 देखें, 1/6 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 को 6 पे, तो आप देखें जो इसका आएगा वो रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह पाई जो है, पाई भी इसी प्राइम नंबर वाले इसमें आता है। जब मैंने इरेशनल नंबर एक्सप्लेन किए उनमें पाई की वैल्यू भी थी, तो ये भी इरेशनल नंबर है। इसी तरह 15/2 ये रैशनल है, 7.25 ये भी रैशनल है क्योंकि सिंपल डेसिमल वैल्यू है आपके पास। लेकिन ये देखें √29 ये भी प्राइम नंबर है, 29 जो है वो भी प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी इरेशनल है। स्टूडेंट याद रखें, हर किस्म का अंडर रूट जो है वो इरेशनल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी जगह सिर्फ 9 लें तो 9 का अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे 3 का तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 3 आ जाएगा, तो इस तरह वो इरेशनल हो जाएगा। तो जो प्राइम नंबर है सिर्फ उनके अंडर रूट इरेशनल हैं, अदरवाइज़ अगर कोई होल स्क्वायर है उसका अंडर रूट है तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सिर्फ प्राइम नंबर के आप देखें उनके सिर्फ इरेशनल नंबर हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो है 17/25। इसका एक तो ये है कि आपने इसको कैलकुलेटर पे कर लेना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.68। इसको मैंने आपके साथ इधर एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको जो पॉइंट्स वाली डिवीजन है वो भी आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 17 को हमने लिया, ठीक है। क्वेश्चन में अंदर 25 पे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 17 है, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 170, पहले ही कितना था 17, अब है ये 170, तो 20 को हमने 6 पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 150। अब देखें 170 में से 150 हम डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, हम एक और 0 इसके साथ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 200। अब 25 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 200। तो इसका मतलब है हमने जब 17 को 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 0.68। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड है 19/4। 19/4 इज इक्वल टू 4.75। स्टूडेंट अब देखिए हमने 19 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड करना है, 4 4 16, 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा,
अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हम ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद आप जितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। हमने ज़ीरो लगाया, अब ये कितना हो गया 30। 4 को देखें 7 पे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 28। 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 20। अब हमने इसको 5 पे करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 20 आ गया, यानी कि पूरा ये तकसीम हो गया इस पर। तो हमारे पास कितना आंसर आया 4.75। थर्ड है हमारा 57/8। ये भी सिंपल है, आपने 57 को अंदर रखा, 8 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 8 7 ज़ा 56, 1 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, नीचे ज़ीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा 10। 10 को अब हमने क्या किया 8 1 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया, ज़ीरो लगाएंगे 20 बन गया। अब 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा 40, तो 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7.125। नेक्स्ट देखें 205/18। 205/18, 18 1 ज़ा 18, 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर से 5 डाउन करेंगे, फिर इसको हम लेंगे 18 1 ज़ा 18, फिर देखें 7 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता डिवाइड इस पे, तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, नीचे ज़ीरो लगाएंगे, अब ये हो जाएगा 70। 15 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54, 70 में से 54 सब्ट्रैक्ट किए 160, 18 8 ज़ा 144, फिर आ गया 16, ज़ीरो लगाएंगे 160, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 144 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये आगे चलता जाएगा और ये रिक्यूरिंग डेसिमल आ जाएगा, यानी कि इसके बाद ये आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो ये रिक्यूरिंग है, ये उसमें डेसिमल में इसका आ जाएगा, फिर आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11.3889, यानी कि आगे में मैंने इसको 8 करने की बजाय लास्ट बंद करके इसको 9 लिख दिया, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट देखें 5 पार्ट है 5/8। 5/8 को हम 5 को अंदर रखेंगे, 8 पे करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। 8 6 ज़ा 48, 2 आ गया, फिर हम ज़ीरो लगाएंगे, 8 2 ज़ा 16, फिर 4 आ गया, ज़ीरो लगाएंगे, फिर 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का 6th पार्ट। यह है 25 डिवाइडेड बाय 38। हम 25 को अंदर रखेंगे, 38 पे डिवाइड करेंगे, चूँकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है इसलिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ हम ज़ीरो ऐड कर देंगे। अब ये 250 हो गया, 38 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 228। 250 में से 228 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। अब 38 को 5 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 190। 220 में से 190 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। 30 के साथ ज़ीरो ऐड करेंगे 300, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 260 आ जाएगा, फिर 340 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 266 आ जाएगा। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, ये रिक्यूरिंग डेसिमल में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसका आंसर जो है वो 0.65777 करने की बजाय राउंड ऑफ कर दिया है, तो ये आ जाएगा 0.6578, ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें देखिए सबसे पहले 2/3 है, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब देखें इरेशनल नंबर है तो मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2/3 इक्वल टू 0.666। ये रिक्यूरिंग डेसिमल है, तो ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है कि ये इरेशनल है, ये गलत है। सेकंड देखें पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये सही है क्योंकि हमें पता है ये इरेशनल नंबर है। देखें 1.9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग जो है उसमें तो वो है फिनिट है, जो डेसिमल है उसके फिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ये रिक्यूरिंग है, ये चलते ही जा रहे हैं, इसका मतलब है ये फॉल्स है। 3/4 जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये देखें टर्मिनेटिंग है, एक लिमिटेड है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट जैसा कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक नंबर लाइन जो है उसके ऊपर 0 से स्टार्टिंग होके एक साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। आपने उन नंबर्स में से जो है वो दिया गया नंबर शो करना है। सबसे पहले जो है हमारे पास नंबर है 2/3।
2/3 को जब आपने एक नंबर लाइन पे लेना है, पहले आपने लेना है 0, फिर 1 2 3 4। अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो पॉजिटिव साइड ज़्यादा कर लें, अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइड ज़्यादा कर लें। अब आपने करना क्या है, इसमें जो सेक्शन बनाने ना स्टूडेंट, वो आपने इसके डिनोमिनेटर के हिसाब से बनाने। अगर इसके नीचे 2/3 है तो आपने हर सेक्शन को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। देखिए यहाँ पे ये 0 है, 0 का हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यानी कि ये पार्ट्स देखें इसके, ये 1 2 3, यानी कि ये 2 नंबर्स के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको हमने कितने नंबर्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 में, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है। तो देखते हैं ये 2/3 है। 2/3 आप लेंगे 0 और 1। इससे पहले जो है उसमें सेक्शन में 3 हिस्से हैं, 3 में से जो दूसरा नंबर है यानी कि 2, 3 का दूसरा हिस्सा जो है वो आपका पॉइंट है, यानी कि 2/3। ईजीली है, आप इसको देखें कि कितना आसान है कि आपने 0 1 2, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे आ जाएं। फिर आपने देखना है कि ये नंबर पूरा नहीं है, एक नंबर नहीं है, ये 1 से कम है, तो आपने 1 से पहले ही इसको देना है। 3 में से दूसरा हिस्सा, तो ये 1 2 3, 3 में से ये दूसरा जो है 1 2, ये पॉइंट जो है वो आपका 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये है -4/5। अब आपने हर सेक्शन को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 में। अब देखिए यहाँ पे मैंने, ये माइनस है तो मैंने इधर माइनस वाली साइड पे पॉइंट्स ज़्यादा लिख लिए हैं। हम यहाँ लाइन लगाएंगे, उसके सेक्शन लिखेंगे 0 1, इधर मैंने लिख लिया है -1 -2 -3। अब इसमें देखिए 0 से ये लेस देन 1 है, तो हम 0 और 1 के दरमियान में ही लेंगे, और हर सेक्शन कितने उसका होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 5 का है ना, तो एक नंबर ये आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5। इस तरह हर हिस्सा मैंने 5 हिस्सों पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 5 हिस्सों पे जब डिवाइड कर दिया, ये माइनस है और ये लेस देन 1 है, तो हम माइनस वाली साइड पे 1 से पहले इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये चौथे हिस्से का जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, इस पर हम निशान लगा देंगे और इस पर हम लिख देंगे -4/5। स्टूडेंट, अब हमारा है तीसरा पॉइंट। तीसरा है 1 होल 3/4। अब देखें यहाँ पे हमने हर उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 में। हमने हर पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा नंबर ले लेंगे। हमने लिया 0 1 2 3, ठीक है। इधर ले लिया हमने -1 और -2। अब देखें ये 1 होल यानी कि पूरा एक नंबर है, ठीक है। 1 होल, उसके बाद 3/4 है, तो मैंने हर सेक्शन को देखे कितने उसमें किया है, 0 है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। हर हिस्से को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। अब हमने 1 होल है तो ये 1 होल पूरा ले लिया है, ठीक है। ये होल पूरा हो गया 1, यानी कि 1 जो नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाले नंबर में से हमने तीसरा हिस्सा ले लिया, 3/4 है, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, तो 1 2 3, ये वाला जो है वो आपका पॉइंट है, और इसको आप लिखेंगे 1 होल 3/4। नेक्स्ट देखें, ये है -2 होल 5/8। अब देखिए माइनस है तो हम माइनस वाली साइड पे ज़्यादा नंबर लेंगे। ये देखो 0 -1 -2 -3। अब हमारे पास कितना है, -2 है, ये -2 होल है। ये हमने क्या किया, -2 जो है ना, ये देखो 1 2, ये पूरा एरिया जो है ये -2 हो गया। -2 के बाद हमने जो 8 सेक्शन किए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में से हमने कौन सा नंबर लेना है, 5, तो ये 5/8 हो जाएगा। यानी कि हमने इसके हर हिस्से को 8 हिस्सों में डिवाइड किया, और फिर जब हम इसका -2 होल लेंगे, ये -2 होल आ गया। उसके बाद वाला जो ये पोर्शन है इसमें से हमने 5/8 लेना है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ये आपका पॉइंट है, -2 होल 5/8। अब आगे देखिए 5th पार्ट जो है इसका, इसमें है हमारे पास 2 होल 3/4, यानी कि हमने पॉजिटिव लेना है। ये देखिए मैंने पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा नंबर लिख दिए। इसमें 2 होल लेना है, ये 0 1, ये होल हो गया, ये होल हो गया, ये 2 होल नंबर हो गए। उसके बाद हमने 4 हिस्सों में से 3 लेने, यानी कि 1 2 3 4, 4 है, 4 में से हमने ये तीसरा पॉइंट ले लिया, 2 होल 3/4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया।
नेक्स्ट है जी √5। √5 जो है ये अब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, मैंने कैलकुलेटर पे पहले इसकी वैल्यू ले ली है। जब हमने इसकी वैल्यू ली तो हमें पता चल गया कि ये 2 होल है और नेक्स्ट 2 3 6 आगे नंबर है। तो हमने क्या किया, इसके नंबर लगाए, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा नंबर रखे हैं, मैंने पॉजिटिव साइड पे नंबर ज़्यादा रखे और हर ये देखें मैंने इसको 10 पे किया है। यूजुअली हम जो है इस पर जैसे आपने देखा होगा 1 इंच जो है वो 10 सेंटीमीटर का होता है, मैंने इसको हर उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इसमें हमने 2 होल लिए, ये पूरा 1 2 होल ले लिए। उसके बाद जो है वो 2 3 6 है। तो आप देखें इन सेक्शन में से मैंने 1 2 के बाद मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट इसका लिया और ये इसके साथ ये कर्व आ गई है और ये कर्व जो है ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक शो करता है √5 को। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर हैं, इनका मीन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे, ठीक है ना। जितने नंबर हों उनको ऐड करके उस पर तकसीम कर दें, इसका एवरेज यानी कि लेना है। तो इसी तरह आप इसका एवरेज ले लें, 3/4 + 5/9। ये 2 नंबर हैं इसलिए इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, इसको आप कर लें 2/1, ठीक है। 2/1 होगा तो ये इधर आ जाएगा 1/2। ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये दोनों जो हैं 3/4 + 5/9। अब हम इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपको पता है जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये दोनों अब देखें 4 ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को आपने 9 पे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 9 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। इसी तरह 5 4 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 27 + 20 47 आ जाएगा ओवर 36 और ये मल्टीप्लाई होगा साथ 1/2 तो ये आ जाएगा 47/72। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। हाँ जी, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। हमने जो नंबर हमें दिए गए हैं ये देखें 0.5 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब है कि ये 5 जो है ये रिपीट हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। यानी कि अगर हम सपोज करते हैं कि x = 0.5 तो ये देखें 5 जो है ये रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड टाइम। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5.555 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 10x - x लेफ़्ट हैंड साइड एक साइड पे सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, राइट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड में देखें 10x - x आ जाएगा इक्वल टू 5.55 - 0.555। अब जब इसको माइनस करेंगे देखें ये वाला चीज़ जो है ये इस नंबर से, ये वाले नंबर जो है इन नंबर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, 0 आ जाएगा इनका और ये आ जाएगा 5। तो 9x = 5 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, यानी कि हमारे पास 0.5 जो रिक्यूरिंग नंबर है उसका रैशनल नंबर जो है वो आया 5/9। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में देखें 0.13, अब 13 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 13 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं ये x के इक्वल है। लेट x = 0.13 13 13 इस तरह आ जाएगा। ये आगे मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 100 के साथ, चूँकि ये 2 फिगर हैं इसलिए हमने इसको 100 से किया है, वहाँ 1 था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये आ जाएगा 100x = 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 13.13 आ जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन को इसमें से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x - x तो ये आ जाएगा 99x, ये आ जाएगा। देखें ये इसके साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 13। अब 99x
इक्वल टू 13 आ गया, 99 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/99। तो आपके पास 0.13 जो है रिक्यूरिंग नंबर जो है वो डेसिमल में क्या आ गया, उसमें आपके पास रैशनल में 13/99। करते हैं 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, तो अब देखें ये, और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करना है। 0.67, अब इसके ऊपर देखिए बार है, इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है बार बार। हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.676767 सो ऑन। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड हम 100 के साथ, क्योंकि ये डबल वो है फिगर है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 67.6767। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 100x माइनस x इक्वल टू 67.6767 सो ऑन, माइनस 0.6767 सो ऑन। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 67। तो 60x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 67/99। तो ये हमारे पास आ गया रिक्यूरिंग फॉर्म से रैशनल नंबर में। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 में है जस्ट आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन दी फॉलोइंग। अब देखें कि सबसे फर्स्ट जो है आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हो रही है, यानी कि आप 5 को 3 में प्लस करें या 3 को 5 में, आंसर जो है वो आपका 8 ही आएगा। यानी कि आप किसी भी नंबर को पहले लिख के, 2 नंबर्स को आप एक को पहले लिखें दूसरे को बाद में, या दूसरे को पहले लिखें पहले को बाद में, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह देखें ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह देखें 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ही आएगा, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह आगे देखें, फोर्थ है x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x लेस देन y। ये जो है ये इस सूरत में है कि आप 2 नंबर्स लेंगे, उनमें एट अ टाइम एक ही रिलेशन हो सकता है, या तो वो नंबर उससे बड़ा होगा, या वो नंबर उसके बराबर होगा, या वो नंबर उससे छोटा होगा। यानी कि 3 में से कोई एक टाइम में एक ही उसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। 2 नंबरों में एक टाइम में एक ही रिलेशनशिप होगा, या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। इसको ट्रैकोटोमी कहते हैं, ठीक है। आगे है ए बी इज इक्वल टू, यानी कि सलासियत की खासियत कहते हैं, यानी कि 3 में से कोई एक रिलेशन एक टाइम में होगा। नेक्स्ट है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये देखें कम्यूटेटिव ला है ये भी, कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 15 आएगा। इसी तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है जी a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि दोनों तरफ एक ही नंबर है तो आप इसको नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू बी। इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन में कोई भी चीज़ अगर दोनों साइड पे एक जैसी है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 5 प्लस माइनस 5, इन दोनों को एडिटिव इन्वर्स है, एक को माइनस में प्लस करें या प्लस में माइनस करें तो ये आंसर 0 आएगा, इसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह देखें 7 7 से कट जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये कट जाएंगे नंबर तो क्या आएगा आंसर 1, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आगे है a ग्रेटर देन b, तो ये आ जाएगा अगर इसके साथ कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करें या इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर b बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं a के साथ c को मल्टीप्लाई करूं, b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करूं तो ac फिर भी बड़ा ही होगा, लेकिन c जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे तो वही रिलेशन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज, जो भी यूज़ किया है इसमें।
आप देखें 3x प्लस 3y माइनस एक्स। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट्स के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपने क्या किया, इसको 3y किया, ठीक है, माइनस इसको भी 3 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी 3x प्लस 3y माइनस 3x, यानी कि 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए 3x प्लस 3y माइनस 3x, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब माइनस 3x को इधर ले आए, दोनों सेम है, ये एक प्लस की है एक माइनस की है, ये एडिटिव इन्वर्स है, 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3y आ जाएगा। अब ये इसमें 0 प्लस करेंगे, किसी भी चीज़ में 0 प्लस करें कोई मसला नहीं है, वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट अब करते हैं 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अभी इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, √24 प्लस 0। अब देखें 0 एडिटिव इन्वर्स है, तो ये इसके साथ ऐड होगा तो वही नंबर आ जाएगा आपके पास, तो इसको कहेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें ये नंबर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए पाई के साथ माइनस पाई ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये हमने अभी पढ़ा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये है -5/8 और ये है -8/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, इक्वल टू 1। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। स्टूडेंट अब हमारी 2.2 और 2.1 ख़त्म हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।